अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे। आप लोगों की आफियत खैर ही मतलूब है। नाज़रीन, आज आपको ना 12 असल खाने यानी कि असल खुराक बताऊँगा और फिर उनकी जो डुप्लीकेट या नकल बाज़ार में अवेलेबल है वो बताऊँगा कि ये असल में क्या था और नकली क्या है। तो मैं आपको ना शुरू में ही बता दूँ कि मेरा नकली कहने का क्या मतलब है या नकल कहने का क्या मतलब है, कि आप ये ना कहें कि ये नकल तो नहीं थी। वो ऐसे कि मिसाल के तौर पे आप एक दूध है गाय का या भैंस का दूध लेते हैं, 1 किलो दूध है, आप उसके अंदर आधा किलो पानी डाल देते हैं। दिखने में तो वो दूध ही है, लेकिन मेरे हिसाब से वो दूध नहीं है, ये मिलावट है। तो इसी तरह आपको असल और नकल का दोनों का फ़र्क बताता जाऊंगा। और अगर आप असल खाने खाएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे, ताकत में रहेंगे। और अगर नहीं खाएंगे तो आप क्या होगा कि एक तो आपके बुढ़ापे के साइन आना शुरू हो जाएंगे और आप बीमार रहेंगे। तो नाज़रीन, वक्त को ज़ाया नहीं करते, सबसे पहली क्या चीज़ है, पहले है वो है मक्खन। मक्खन क्या था, जो हम दूध से मलाई उतारते हैं और उससे हम बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मक्खन। उसके अंदर तकरीबन 80% तक फैट होती है। उसकी डुप्लीकेट या मार्केट में क्या अवेलेबल है, वो हमारे पास आता है जी मार्जरीन के नाम से। क्या ब्लू बैंड के नाम से आ रहे होते हैं, स्प्रेड के नाम से आ रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये नकल है। वो कैसे नकल है कि मैं आपको बताता हूँ कि उसमें मैंने बताया 80% फैट थी जो दूध से ली गई थी। इसमें क्या होता है कि आधी जो होती है वो दूध वाली होती है, बाकी हम उसमें क्या करते हैं कि डालडा यानी कि वनस्पति मिक्स कर देते हैं। तो अब आपको पता लग गया। तो ये पैसों के लालच में किया गया, इसलिए मैंने इसे नकल कहा। दूसरे नंबर पे आ जाता है देसी घी। क्या होता है, 99.99% तक उसके अंदर बिल्कुल फैट होती है, कोई पानी या कोई चीज़ नहीं होती। तो उसका अल्टरनेट मार्केट में कौन सा आया नाज़रीन, वो हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांडों के तलों के नाम से घी आ गया, डालडा के नाम से घी आ गया, प्लांटा के नाम से घी आ गया, ईवा के नाम से जो घी आता था, हमारे कश्मीर के नाम से घी आता था। ये वो थे। क्या था कि सिंपल कुकिंग ऑयल था, उसमें से हाइड्रोजन गैस पास कराई। और वो देखने में हमें क्या लगा कि वो हमें देसी घी की तरह देखने लग पड़ा। सेहत के लिए कितना अच्छा है मैं आपको बताऊं कि बहुत ही बुरा, बहुत ही बुरा है। तीसरे नंबर पे आ जाता है कि हमारे यहाँ जो लोग लोकल तेल था, घरों में कोल्हू का निकला हुआ जो होता था, वो तेल इस्तेमाल करते थे, जैसे सरसों। सरसों से भी बेहतर है, सरसों की ही वैरायटी है कनोला, देखेंगे तो आपको सरसों ही लगेगी। आप वो यूज़ करें, बेशक कच्चा तेल यूज़ करें, घानी का तेल यूज़ करें, नहायत अच्छा है। जैसे हम अचार में इस्तेमाल करते हैं। तो अब आप कहेंगे कि उसके अपोजिट क्या था, वो हमारे पास आ गया रिफाइंड ऑयल। अब आप कहेंगे यार रिफाइंड है क्या, उसके अंदर कास्टिक यूज़ करते हैं उसे रिफाइन करने के लिए। कीमत को कम करने के लिए क्या करते हैं, कीमत को कम करने के लिए उसमें पाम ऑयल इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर वो कहाँ का सरसों रह गया, वो सरसों होता ही नहीं। वो सिर्फ हमें बताने के लिए होता है कि ये सरसों का तेल है, बाकी उसके अंदर सरसों वाली कोई बात नहीं होती। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हनी, यानी कि शहद था। तो शहद में आप सोच रहे होंगे कि क्या मिलावट थी, मैं आपको बताता हूँ कि शहद का क्या करते हैं। शहद को रिफ़ाइन करते हैं। अच्छा, अब रिफ़ाइन करने के लिए क्या करते हैं, जो असल शहद हो जाता है, जो हमारे घरों का शहद है, वो जम जाता था। वो जमे नहीं तो उसके लिए अंदर क्या करते हैं कि सॉर्बिटोल डाल देते हैं, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। क्या होगा, क्या वो जमेगा नहीं। दूसरा क्या करते हैं, उसकी कीमत कम करने के लिए उसके अंदर ग्लूकोज मिक्स कर देते हैं। तो अब आपको पता लगा असल क्या था, तो नकल क्या है। नेक्स्ट आ जाता है कि हमारे यहाँ जो लोकल ड्रिंक्स थी वो क्या थी, कि हम लोग लस्सी यूज़ करते थे, नींबू पानी यूज़ करते थे। उसके अल्टरनेट क्या आ गया हमारे पास, ये एनर्जी ड्रिंक्स आ गए, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आ गए। सिर्फ और सिर्फ चीनी का शीरा है और उनके अंदर कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केमिकल्स हैं। फिर हमारे पास जो एक लोकल मिठास थी वो क्या था, गुड़ था। अच्छा, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल गुड़ ना खाएं, खाएं कम खाएं लेकिन खाएं। अच्छा, उसका अल्टरनेट डुप्लीकेट क्या चीज़ है, वो आ जाती है चीनी, जो हमारे यहाँ टेबल शुगर है। क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको शुगर करेगी, आपको डायबिटीज़ करेगी और उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अजी नेक्स्ट नंबर पे आ जाता है कि हमारे यहाँ चपाती होती थी। चपाती को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, हमने ब्रेड से रिप्लेस कर दिया, पास्ता से रिप्लेस कर दिया। तो वो क्या है, ये इसी के साथ मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ। आटा क्या था कि आपने गंदम ली, उसे बिल्कुल पीस लिया, तो उसे हम आटा कहते थे। अब आप सोच रहे होंगे मैदा कैसे डुप्लीकेट या 2 नंबर हो सकता है, कि अगर वो तो इससे महंगा है। तो उसमें क्या होता है कि नाजरीन, जो ब्रांड है वो अलहदा बेच लेते हैं, जो अंदर जम होता है जिससे तेल निकलता है वो तेल अलहदा बिक जाता है। तो वो तो अपने फिर भी फ़ायदे में ही रहते हैं, हमें देखने में लगता है कि वो फ़ायदे में नहीं है। नाज़रीन, नेक्स्ट नंबर पे आ जाती है ये डार्क चॉकलेट। हमारे इलाके का खुराक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोग सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो क्या था कि चॉकलेट जो थी वो बेसिकली डार्क चॉकलेट है। उसको आप जब खाते हैं तो आपको कड़वाहट सी फील होती है। तो उसके अल्टरनेट क्या किया गया कि 50% चॉकलेट होती है और 50% उसमें चीनी मिक्स कर देते हैं। और वो हमारे यहाँ थोड़ा सा मिल्क पाउडर ऐड करके उसे मिल्क चॉकलेट के नाम पे भेजते हैं, जबकि वो मिल्क चॉकलेट नहीं है, वो एक कंपाउंड है जिसके अंदर आधे से ज़्यादा क्या है, सिर्फ और सिर्फ चीनी डाली हुई है। नाज़रीन, फिर आ जाता है दूध। दूध को हमने किससे रिप्लेस कर दिया नाज़रीन, हमने दूध को रिप्लेस किया टी वाइटनर से। दूध में क्या 3.5 से 5% फैट होती थी, हमने क्या किया, टी वाइटनर में वो निकाली, अंदर डालडा तेल या डालडा घी मिक्स किया और हमने आपको टी वाइटनर के नाम पे थमा दिया कि भाईजान ये लें, सफ़ेद रंग का एक है, लिक्विड है, चाय में डालें और चाय बनाएं और पिएँ। तो वो क्या अच्छा है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। वो क्या होता है, पाम ऑयल ही होता है और उसके अंदर कोई नई रॉकेट साइंस नहीं डाली होती।
नाज़रीन फिर आ जाता है कि हमारे पास फ्रूट्स थे, हमने क्या किया, फ्रूट को रिप्लेस कर दिया मॉडर्न लोगों ने जूसेस के साथ। अच्छा, जूसेस में क्या होता है कि विटामिन और मिनरल्स का तो लॉस है, इसके अलावा फाइबर का भी लॉस है। उससे क्या होता है कि आपकी जो ग्लूकोज स्पाइक है वो बहुत ऊपर जाती है और आपके डायबिटिक होने के चांसेस मैक्सिमम से मैक्सिमम होना शुरू हो जाते हैं। फिर नाज़रीन जो चीज़ आ जाती है वो क्या था कि हमारे यहाँ जो बारबेक्यू का एक तरीका था कि हम चीज़ों को कोयलों पे भून लेते थे, आग पे भून लेते थे, उससे हमने किससे रिप्लेस कर दिया, उससे हमने फ्राइड प्रोडक्ट से रिप्लेस कर दिया। फ्राइड प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी आती थी नाज़रीन, फ्राइड प्रोडक्ट से हमारे पास ये थी कि अब जो आजकल आपने लोगों को देखा होगा, चिप्स हैं वो फ्राइज़ कर रहे हैं, पैटीज़ हैं उसे तेल में फ्राई कर रहे हैं। उससे क्या होता है, एक तो तेल बार बार इस्तेमाल होता है, कोई इतनी अच्छी चीज़ है नहीं क्योंकि जितने वेजिटेबल ऑयल होते हैं, फिर वो तेल डैमेज होकर फ्री रेडिकल्स बनते हैं, वो क्या करते हैं, आपके ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं, आपके जिगर को डैमेज करते हैं, आपके दिल को डैमेज करते हैं, सोजिश करते हैं और आप बीमार होना शुरू हो जाते हैं और हार्ट पेशेंट तक जाते हैं। आखिरी नंबर पे आ जाता है जी आटा। आटा तो आपने देख लिया, मैं आपको पहले जो मैदे के साथ बताया है कि उसे क्या करते हैं कि अंदर से ब्रैन निकाल लेते हैं जो कि फाइबर होता है, अंदर से तेल निकाल लेते हैं और बाकी जो बचा हुआ भूसा होता है वो हमें खिलाने को दे देते हैं। तो नाज़रीन मैं उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपके लिए नहायत फ़ायदेमंद रहा हो। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने होस्ट समर को को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।